हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल Study 05। आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 6 की साइंस का 10 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानेंगे गति क्या होती है और कैसे होती है, और दूरी को हम कैसे मेज़र किया जाता है और दूरी किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, जिसका नेम है गति एवं दूरियों का मापन। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि गति क्या होती है, गति किसे कहते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हुए देखते हैं, जैसे कि पैदल चलता हुआ मनुष्य, सड़क पर चलते हुए वाहन, उड़ते हुए वायुयान, आकाश में गति करते हुए तारे, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि। जैसे गति करती हुई वस्तु किसी एक क्षण पर किसी एक स्थान पर होती है और उसके अगले क्षण पर किसी दूसरे स्थान पर होती है। यानी कि गति की डिफिनीशन होगी ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, वह गति की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में कही जाती है, जो कि हमें याद, जैसे कि इस डिफिनीशन को गति के लिए हमें याद करना है। ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, गति की अवस्था स्टेट ऑफ मोशन में कही जाती है। जैसे कि क्या जो हमें स्थिर अवस्था अथवा गतिमान प्रतीत होती है वह वास्तव में उसी अवस्था में होती है। यानी कोई वस्तु है जैसे कि वह हमें स्थिर या गतिमान प्रतीत हो रही है, तो क्या वास्तव में वह वही अवस्था में है। जैसे कि हम चलती ट्रेन में बैठे हैं तो हमें ट्रेन के बाहर की वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे आदि पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं, तथा हम ट्रेन की तथा स्वयं को स्थिर देखते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि ट्रेन के बाहर के पेड़ पौधे आदि अपने स्थान पर ही स्थिर होते हैं तथा हम ट्रेन के साथ गति कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु हमें स्थिर और गतिमान प्रतीत होती है, तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि वह उसी अवस्था में हो। वो देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस स्थिति में खड़ा है। क्योंकि यदि वह प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है तो उसको ट्रेन गतिमान प्रतीत होती है, और यदि ट्रेन के अंदर होता है तो उसे प्लेटफॉर्म गतिमान प्रतीत होता है। जबकि प्लेटफॉर्म गतिमान नहीं होता है, प्लेटफॉर्म एक ही स्थान पर होता है, ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन की स्टेशन गति कर रहा है, यानी प्लेटफॉर्म गति कर रहा है, गतिमान हमें प्लेटफॉर्म प्रतीत होता है। नेक्स्ट है हमारा कि दूरी क्या होती है। तो दो बिंदुओं के बीच गैप को हम दूरी कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु गति करती है तो एक दूरी को भी कवर करती है, यानी कि एक दूरी भी डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसे हम दूरी कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जितनी डिस्टेंस वो कवर करती है तो उसे हम दूरी कहेंगे। और दूरियों का मापन कैसे करते हैं, तो मापन एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसे हम मापन कहते हैं। एक स्पेसिफिक वैल्यू को, किसी राशि की स्पेसिफिक वैल्यू जो मतलब कि एक निश्चित वैल्यू होती है, उसको हम मापन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा यातायाती कहानी। तो यातायाती कहानी, जैसे कि प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर या अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। और प्राचीन काल में लोगों को जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का ही उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठे से, जिनमें खोखली गुइका बनाई जा सके, नावें बनाई जाती थी, और इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीखा, जिसमें वे जल मार्ग द्वारा यात्रा करते थे। धीरे धीरे हमारी जनरेशन में विकास हुआ, डेवलप्ड हुई, जिससे कि उन्होंने नए नए ट्रैवल करने के साधनों को बनाया, और धीरे धीरे चीज़ों का आविष्कार होता गया। जैसे कि बैलगाड़ी बनी, पहिए का आविष्कार हुआ जिससे कि बैलगाड़ी बनी, फिर साइकिल बनी, फिर ट्रेन बनी, एरोप्लेन बना, साइकिल बनी, बस बनी। इसी तरीके से धीरे धीरे यातायात के साधनों का आविष्कार होता गया और हमारी साधनों में विकास होता गया, जिससे कि हमारे यातायात करने में कम समय लगने लगा और कुछ ही समय में हम एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपने कितनी दूरी तय की, यह डिस्क कितना चौड़ा है। तो ये हम कैसे जानेंगे कि हमने दूरी कितनी तय की और यह डिस्क कितना चौड़ा है। तो जैसे कि प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन की मात्रा के रूप में करते थे। यानी कि मापने के लिए पहले लोग उंगली की लंबाई ले लिया करते थे, पैर या कदम की चौड़ाई, कदम की इतने कदम है ये, तो उसकी दूरी आदि का उपयोग करके मापन को मात्रा के रूप में यूज करते थे कि इतने कदम है, कि ये 4 कदम है, ये 5 कदम में इतना इसका घर है। तो इस तरह से वे पहले मापते थे, लेकिन इस तरह से मापी गई दूरी डाउटफुल हुआ करती थी। इस तरह से मापी गई दूरी एक्यूरेट नहीं होती थी, क्योंकि किसी के पैर लंबे होते हैं या किसी के पैर कम दूरी तय करते हैं, तो इससे हमें एक्यूरेट माप नहीं प्राप्त हो पाती थी, जिसके लिए हमें एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की भी आवश्यकता हुई, जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। यानी कि ऐसी यूनिट्स जो सभी जगह प्रचलित है, जो सभी जगह एक्सेप्टेड होती है, ऐसी यूनिट्स की आवश्यकता हुई।
नेक्स्ट हमारा कुछ मापन। तो मापन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का निश्चित परिमाण होता है, यानी कि मापन। तो जो वस्तु को मेजरमेंट किया जाता है वो एक निश्चित परिमाण होता है, निश्चित परिमाण को हम मापन कहते हैं। जैसे कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसे हम एक निश्चित परिमाण कहेंगे कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर ही होते हैं। तो इसे हम किसी वस्तु का निश्चित परिमाण होता है तो उसे हम मापन कहते हैं। जैसे कि मापन के मानक मात्रक। तो मापन जब मीज़र करेंगे तो उसके लिए एक यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी कि वह किस तरह के किस यूनिट में हमने नापा है, तो उसे मानक मात्रक कहेंगे। मानक मात्रक जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको नापने के लिए हम यूज करते हैं। मानक का मतलब होता है किसी भी राशि को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला इकाई जो सभी जगह मान हो, यानी कि वो सभी जगह एक्सेप्टेड हो, कि वो सभी जगह प्रचलित हो, उसे हम मानक कहेंगे। और मात्रक उसे कहते हैं किसी वस्तु के एक निश्चित परिमाण को मापने के लिए जिस प्रमाणिक मान या मानक को लिया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित परिमाण को प्रमाणिक मान या मानक को लिया जाता है मापने के लिए, उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का यूज करते हैं, तो उसे हम उसका मात्रक कहेंगे। हम लंबाई कभी लीटर में तो मापते नहीं, तो इसलिए जैसे कि लंबाई को मापने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर का यूज करते हैं दूरी को नापने के लिए। उसी तरह जैसे कि हम किसी द्रव पदार्थ को नापने के लिए लीटर यूज करते हैं, किलोमीटर या मीटर यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके एक यूनिट सेट की गई कि इसको नापने के लिए हमें इस सारी यूनिट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि लंबाई को नापने के लिए मीटर, किलोमीटर, ये सभी लेंथ नापने वाली यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम मात्रक कहते हैं। तो इस तरह हमें एक सेट यूनिट की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि इसको नापने के लिए हमें एक स्पेसिफिक इसी से हमें नापना है इसको। जैसे कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमें मीटर के लिए 100 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर होता है। तो ये एक स्पेसिफिक यूनिट है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट हमारा किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। यहाँ देखिए किसी कर्व की या किसी सर्किल की लंबाई मापनी हो तो हम कैसे नापेंगे? तो किसी वक्र या वक्र रेखा की लंबाई मापनी होगी तो हम उसे स्केल की सहायता से नहीं मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक धागे की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम उसकी लंबाई नापेंगे और फिर वह धागे को सीधा करके स्केल से नाप लेंगे कि वह कितना लेंथ का है। तो इस तरह से हम वक्र रेखा की लंबाई को मापते हैं। नेक्स्ट है हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। तो जैसे कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं सभी गतिशील अवस्था में रहती हैं। जैसे कि हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स जो होते हैं जो हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं, जैसे कि आँखें, हार्ट, ये सभी गतिशील अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट हमारा गति के प्रकार। जैसे कि हमने जाना था कि ऐसे वस्तुएं जिनसे समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का परिवर्तन होता है, गति की अवस्था स्टेट ऑफ मोशन में कही जाती है। अब हम जानेंगे गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। ये टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं? सरल रेखी गति। तो सरल रेखी गति क्या होती है? वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही होती हैं तो उसे हम सरल रेखी गति कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसे हम सरल रेखी गति कहेंगे। जैसे कि सीधी सड़क पर पैदल चलता हुआ मनुष्य, सीधी ट्रेन, सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन। जैसे कि इसमें सीधी सड़क पर कार, वाहन, स्कूटर आदि चलते हुए दिखाई दिए हैं तो उसे हम कहेंगे एक सरल रेखी गति वह कर रही है। और सरल रेखी गति में दिशा परिवर्तन नहीं होता। यदि दिशा परिवर्तन हो जाएगा तो वह सरल रेखी गति नहीं कही जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वर्तुल गति। वर्तुल गति किसे कहते हैं? तो वर्तुल गति वह गति होती है जो वृत्तीय पथ पर गति करती है, उसे हम वर्तुल गति कहते हैं। जैसे कि हमारा फैन है वह वर्तुल गति यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसे हम सर्कुलर मोशन इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि ये फैन है, ये गोल गोल घूम रहा है तो इसे भी हम सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय पथ पर वह गति कर रहा है, वृत्त जैसे बने मार्ग पर वह गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा आवर्ती गति। वह गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। यानी कि वह एक निश्चित समय के बाद उसी पोजीशन में फिर बैक करती है, यानी कि फिर आती है तो उसे हम एक आवर्ती गति कहेंगे। जैसे कि पेंडुलम की गति, घड़ी में जो पेंडुलम लगाता है उसकी गति, गिटार की गति, झूले की गति, घंटी की गति, तबले की गति आदि, ये सभी उदाहरण आवर्ती गति के होते हैं। यानी कि आवर्ती गति जो एक बार उसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से उसी पोजीशन पे आए। इस लेसन के प्रमुख शब्द हैं वर्तुल गति, दूरी, मापन, गति, आवर्ती गति, सरल रेखी गति, एसाई मात्रक
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मापन के मात्रक, जो कि मेजरमेंट को जो मेज़र करते हैं उसे मापने के लिए उसे एक प्रमाणिक मान या मानक को लिया जाता है, उसे हम मात्रक कहती हैं। इस लेसन की समरी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की पूरी आदि का उपयोग मानक मात्रक के रूप में करते थे, लेकिन इससे एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त नहीं होती थी। हम अब मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं, इसे सर्वत्र संसार में माना जाता है। यानी कि SI मात्रकों में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स का जो है, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है। टेम्परेचर को नापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस पैमाने यूज करते हैं। तो ये सभी जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इंटरनेट की बेसिक यूनिट्स होते हैं, उनके इंटरनेशनल सिस्टम के यूनिट्स होते हैं, और राशियाँ हैं और उसके सिंबल दिए गए हैं। और सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखी गति कहते हैं। तो जो एक सीधी रेखा में गति होती है उसे हम सरल रेखी गति कहते हैं। वर्तुल गति जो वृत्तीय मार्ग पर होती है उसे हम वर्तुल गति कहते हैं, जैसे फैन अमर गति कर रहा होता है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात होती है उसे हम आवर्ती गति कहते हैं, जैसे कि झूले और पेंडुलम की गति। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो वायु में उपयोग किए जाने वाला एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, जल में स्टीमर और नाव, थल का प्रयोग किए जाने वाला कार, स्कूटर, मोटर और बस। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक जैसे कि हमने पढ़ा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो, तो उसी तरह 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। इसमें हम 5 का इंटू कर देंगे। गाय है हमारे झूले पर किसी बच्चे की गति होती है। तो झूले पर जो किसी बच्चे की गति होती है वह आवर्ती गति होती है। गाय है हमारा झूले पर किसी बच्चे की गति होती है। तो झूला जो है तो बार बार एक निश्चित समय के बाद उसी पोजीशन पे आता है, तो उसे हम आवर्ती गति होती है। झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्ती होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। तो सुई की गति जो होती है वह आवर्ती गति होती है, एक निश्चित समय के बाद, क्योंकि वह अप डाउन करती है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद वह उसी पोजीशन पे आती है, तो उसे हम आवर्ती गति कहेंगे। किसी साइकिल के पहिए की गति इसकी गति जो होती है वह आवर्ती भी होती है, यानी कि वह उसी पोजीशन पर आती भी रहती है, और इसे हम वृत्तीय गति होती है। किसी साइकिल की पहिए गति जो होती है वह अड़ा है। एक साइकिल की पहिए की गति आवर्ती गति होती है। तीसरा, पग तथा अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। तो जिस पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इससे हमें एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाती है। फोर्थ है हमारा, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर को हमें बढ़ते हुए, यानी कि उसको बढ़ते हुए परिमाणों में हमें व्यक्त करना है। जैसे कि मिलीमीटर हो गया, फिर उससे बड़ा सेंटीमीटर होता है, फिर उससे बड़ा मीटर, और देन उससे बड़ा 1 किलोमीटर होता है। 5th नंबर है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। यानी कि 1.65 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन उसको मिलीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर 1.65 मीटर में इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 165 मीटर हमें सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगा। और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने पे हम इसमें 10 का गुणा और कर देंगे। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, या मीटर को ही हम मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, तो हम उसको कन्वर्ट करने के लिए उसमें 1000 का गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जब हम बड़े मात्रकों से या बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट्स में जाते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो उसमें हम डिवाइड करते हैं। 6 नंबर है, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, तो इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। जैसे कि राधा और स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर दिया है, तो इसे किलोमीटर में व्यक्त करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में कन्वर्ट करने में हम उसका डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो मीटर को किलोमीटर में व्यक्त करना है, तो हम उसका 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3250 मीटर
हमारा आंसर होगा। राधा के स्कूल के बीच की दूरी 3.250 किलोमीटर होगी। 7 नंबर है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पैठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर है, दूसरे सिरे का पैठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी। तो हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे कि सिलाई की लंबाई जो होगी 3.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर, तो हमें सिलाई की लंबाई प्राप्त हो जाएगी 30.1 सेंटीमीटर। 8 नंबर है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो किसी साइकिल के पहिए समानता यह है कि दोनों की गति आवर्ती होती है, और असमानता यह है कि साइकिल एक सरल रेखी गति के साथ साथ गुणन गति को भी दर्शाता है, जबकि एक छत जो होता है पंखा वर्तुल गति भी करता है। 9 नंबर है, लचीला फीता। आप दूरी मापने के लिए लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखें। तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स बतानी है, दूसरों को बताने हमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमारा आंसर होगा कि लचीले फीते फैलने योग्य हैं, इसलिए यह अलग लंबाई के लिए समान माप दिखाएगा। और इस लचीले फीते का यूज़ हम मीज़र करने के लिए नहीं कर सकते हैं। दूरी को मापने के दौरान हमें यह भी बताने की आवश्यकता होती है कि कितना टेप खींचा गया, और अतः यह हमें गलत माप की ओर ले जाता है। आवर्ती गति के 2 उदाहरण बताने 10 नंबर में। तो आवर्ती गति के 2 उदाहरण होंगे, जैसे कि झूले की गति और घड़ी में लगे पेंडुलम की गति, घंटी गति, तबले की गति आदि, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई डाउट्स हो, क्यूरी हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।